सभी को राधे राधे। आज के मार्केट में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर काम करता है। कल के दिन हमने क्या चीज़ें यहाँ पर जो है डिस्कस किया था, किन किन पॉइंट के बेसिस पर हमें मार्केट में इंट्राडे के अंदर कोई भी जब एंट्री बनानी होती है उसके पीछे कैसे कोई प्लान प्रॉपर तरीके से क्रिएट किया जाता है, डायरेक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर समझ में आएगा। एक एक पॉइंट यहाँ पर समझते हैं कि मार्केट में प्रीवियस डे का जो लो था इस पॉइंट के पास में हाई मार्केट का यहाँ पर लगा, यहाँ पर आसपास हाई का आसपास ही मार्केट की क्लोजिंग हुई है। हाई के पास में मार्केट की यहाँ पर जब क्लोजिंग हुई है इसका मतलब मार्केट क्या बहुत ही ज़्यादा बुलिश रहा है? नहीं, मार्केट ने क्लोजिंग बिल्कुल हाई के पास में यहाँ पर आकर के दी है, बट इंट्राडे के अंदर जो प्राइस का स्ट्रक्चर यहाँ पर रहा वो बहुत ज़्यादा बुलिश मार्केट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला। मार्केट बहुत ही स्लो मोमेंटम, बहुत ही छोटी छोटी कैंडलस्टिक बना करके जहाँ के आसपास ओपनिंग हुई बहुत ही जाकर मुश्किल के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा अपसाइड जा कर के क्लोज करके गया है। कोई खास बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला पॉइंट वाइज भी। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी बायर यहाँ पर बैठा होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो मार्केट के अंदर प्रॉफिट के अंदर जो कह सकते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। छोटा मोटा इसके पास में प्रॉफिट के अंदर है, वो भी कौन? जो एक ऑपरेटर अगर यहाँ पर मार्केट में बाय करके बैठा है तो। और हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा प्लेयर मार्केट में पोजीशन बना करके बैठा हो सकता है? उसका रीज़न है किस तरीके से चार्ट ने मोमेंटम किया है, किस तरीके से इंट्राडे के अंदर प्राइस ने अपसाइड की तरफ जाते हुए बिहेवियर किया है, उसको समझते हुए। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। तो जब भी कोई बाय करने को कोशिश करता है मार्केट के अंदर ये चीज़ देखते हुए कि यहाँ पर हो सकता है रिवर्सल मार्केट कर जाए, तुरंत मार्केट ने क्या किया, कोई भी आप बाय करोगे तो क्या करोगे, मार्केट के अंदर कैंडल के स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाओगे। मार्केट ने तुरंत एकदम फास्ट मोमेंटम किया, जो भी बाय कर रखे हैं उनको निकाला, फिर वापस जाकर के बहुत इस टाइम स्पेंड किया, मोमेंटम किया। यहाँ पर कोई ब्रेकआउट पर बाय करेगा, स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? इस एरिया के पास में। इस एरिया के पास में क्या हुआ, बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट होते रहे। इस एरिया के ऊपर की तरफ तुरंत मार्केट आया सेलिंग के अंदर। जो भी बायर मार्केट के अंदर बैठे थे सबके यहाँ पर मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किए और फिर वापस जाकर के ऊपर की तरफ चला गया। तो ऐसे के अंदर जब बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट ऐसे कर देता है तो जो बाय करने का कॉन्फिडेंस लेकर के मार्केट में आते हैं वो फर्दर अगले दिन के लिए, क्योंकि अब ये आ गया क्लोजिंग आवर के पास में मार्केट, और यहाँ पर मार्केट जब क्लोजिंग करना चाह रहा है तो फर्दर अगले दिन के लिए कोई खास फर्दर यहाँ पर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जा पाते हैं। मार्केट में यहाँ पर बायर इकट्ठा नहीं हो पाते, रीज़न आप समझ चुके हो। तो यहाँ पर कौन आया है ये देखते हुए कि ये एक वीक मोमेंटम मार्केट के अंदर है, जो भी बायर आया उसको मार्केट निकाल निकाल करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर ही मार्केट के अंदर आते हैं अगले दिन के लिए, ये सोचते हुए कि मार्केट यहाँ पर ज़्यादा बड़ा मोमेंटम अपसाइड की तरफ नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड मार्केट में है और उसके बाद में एक छोटा सा पुल बैक है तो वापस मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू कर जाएगा। यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के पास मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग का जो स्टूडेंट ग्रुप है वहाँ पर क्लियरली मैंने ओपन होते ही मॉर्निंग आवर में कहा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आज के दिन हमारा क्या होगा, बाइंग साइड का व्यू होगा। क्योंकि कोई भी रिटेलर जो है उसको तो मार्केट वैसे भी निकाल चुका है तो फर्दर यहाँ पर बायर की पोजीशन आपको नहीं दिखेगी। तो मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ कंटिन्यूशन के अंदर जा सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन के लिए कि मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर ग्रीन कैंडलस्टिक बनाए। यहाँ पर ओपन होते ही तुरंत यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए, ये पॉइंट क्लियरली मैंने कहा था। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ रेड कैंडल बनी, अब ये क्लियरली एक रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पर ओपन होते ही अगर ऊपर की तरफ हल्का सा भी चला जाता तो कोई भी इसको एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट नहीं करते, इन एरियाज़ को तुरंत सपोर्ट की तरह एक्ट करना शुरू कर देते। इसीलिए मार्केट जैसे ही तुरंत नीचे की तरफ आया ये अब क्लियरली एक रेजिस्टेंस बन चुका है। प्रीवियस डे का हाई काफ़ी टाइम स्पेंड किया, नीचे आकर के रेड कैंडल बन गई। तो अब अगर मार्केट को क्या करना है, बाइंग साइड के अंदर जाना भी है तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट ही दिखाएगा। कुछ भी करे मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ब्रेकआउट यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे। और ऐसे अगर मार्केट की ओपनिंग के बेसिस पर, कैंडल के बेसिस पर ब्रेकआउट दिखेंगे
तो रिटेलर मार्केट के अंदर क्या करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट को देख करके बाइंग साइड के अंदर जाना शुरू कर देंगे। सबको ये लगेगा कि मार्केट आज के दिन बहुत स्ट्रांगली अपसाइड जाएगा। बैंक निफ्टी का भी आप चार्ट देखोगे तो क्लियरली एक साइडवेज रेंज के अंदर था, सेलिंग आया, यहाँ पर साइडवेज हुआ और मार्केट यहाँ पर ओपन होकर के जब इन लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो हर कोई क्या करेगा, यहाँ पर बायर बन जाएगा। हर कोई मार्केट में चाहेगा कि यहाँ पर रिवर्सल आ रहा है, हमें बाइंग साइड के अंदर जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर पहली कैंडल जो है ग्रीन बनती ये बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर मार्केट के अंदर सेलिंग साइड की जो पोजीशन बना करके कोई बैठा भी होगा, बहुत ही रेयर ट्रेडर होंगे, बट फिर भी जो बैठे होंगे वो मार्केट के अंदर उनके स्टॉप लॉस अपर साइड की तरफ मिलेंगे। मॉर्निंग में ओपन होते ही मोमेंटम करेगा और तुरंत में उनके स्टॉप लॉस हिट करना शुरू करेगा। मार्केट रेजिस्टेंस एरियाज अवेलेबल हैं, फर्दर यहाँ पर रेजिस्टेंस से सेलर एक्टिवेट होंगे, तुरंत मार्केट फर्दर यहाँ पर मोमेंटम करता हुआ अप साइड की तरफ यहाँ पर एक सस्टेनेबल जो मोमेंटम होता है इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। बट तुरंत यहाँ पर जैसे ही मार्केट रेंज बाउंड हो गया, रेंज के अंदर आ गया, तो जो बाइंग के अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी है वो ऑलरेडी बहुत ही यहाँ पर कम हो चुकी है। बट फिर भी हमारा प्लान यहाँ पर बाइंग के अंदर ही था, क्योंकि डाउनसाइड मार्केट जाकर के करेगा क्या, ऐसी सिचुएशन में मार्केट डाउनसाइड जा भी नहीं सकता। तो यहाँ पर हमें बाइंग साइड के ही सेटअप को आइडेंटिफाई करना था। वो भी हमने तब किया जब एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला मार्केट के अंदर। फर्दर इस एरिया के आसपास जब मार्केट ने ये कैंडलस्टिक बनाई तब मैंने आपको ग्रुप के अंदर क्लियरली कहा था कि यहाँ पर हमें बाइंग साइड का व्यू प्लान करना है। अगर मार्केट कोई कैंडल ग्रीन कैंडल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन देती है कि यहाँ पर बायर आ रहे हैं, उसके बाद में हमें बाय करना चाहिए। दिस मस्ट बी द लास्ट प्लेस फॉर द बाइंग साइड। बट ओपन होते ही यहाँ पर तुरंत गिर गया। उसके बाद में यहाँ पर फर्दर एक कैंडल, दो, तीन, इसका भी लो क्रॉस किया और एक्स्ट्रा मोमेंटम किया। तो ऐसे के अंदर यहाँ पर और मार्केट मोमेंटम करके अपसाइड नहीं जा पाएगा। यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक भी नहीं बनाई उसके बेसिस पर कि हम मार्केट में बाय करते। कैंडल लास्ट के अंदर कहाँ बनी, इस पॉइंट के आसपास एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक आपको देखने को मिली और ये तो क्लियरली रेंज के अंदर थी। तो मार्केट में जैसे ही ब्रेकआउट हो रहे हैं, ये कैंडलस्टिक बन रही है, तो ये सिचुएशन परफेक्ट नहीं है, सस्टेनेबल नहीं होता है। मार्केट वापस इसी एरिया के अंदर नीचे आ गया। क्योंकि अगर मैं खुद बाय करने को बैठा हूँ, आप खुद सोचो, मार्केट मेरे सामने प्रॉपर तरीके से ये कैंडल बना रहा है, तो क्यों मैंने आपको ग्रुप के अंदर ये बाइंग साइड की ट्रेड क्यों नहीं दी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है, हो रेंज बनाने के बाद में ब्रेकआउट दिखा रहा है, परफेक्ट कंफर्मेशन है कि मार्केट आज के दिन ऊपर जा सकता है। यहाँ से हम मॉर्निंग से बाइंग साइड में ट्रेड प्लान कर रहे थे, ये सेटअप बन गया। नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग हो रही है मार्केट में, कोई प्रॉपर सेटअप नहीं बना। मार्केट में हमारा प्लान बाइंग साइड में था, नहीं आ पाया। मार्केट यहाँ पर क्लियरली साइडवेज होकर के मोमेंटम किया, डाउन साइड यहाँ पर आ गया, तो हमने उसके बेसिस पर ज़रूरी नहीं ज़बरदस्ती मार्केट में जाकर के ट्रेड करें। यहाँ पर प्रीवियस दिन भी मार्केट साइडवेज, आज के दिन भी साइडवेज। तो अब अगले दिन हम देखते हैं कि कैसे हमें मार्केट के अंदर ट्रेड को प्लान करना है, किसकी पोजीशन आपको इंट्राडे के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगी। मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अंदर आया है और इस रेंज बाउंड होकर के यहाँ पर क्लोजिंग किया है। तो मार्केट में इस पॉइंट पर भी कोई सेलर वगैरह जो बैठा होंगे उनके स्टॉप लॉस भी आपको हायर साइड की तरफ मिलेंगे। यहाँ पर भी कोई सेलर मार्केट में आया है, तो पोजिशनल जो स्टॉप लॉस होते हैं नेक्स्ट डे के लिए मार्केट के अंदर जो एक्सपायरी तक स्टॉप लॉस वगैरह प्लान करते हैं, ट्रेड को प्लान करते हैं, उनके स्टॉप लॉस आपको अपर साइड की तरफ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, होल्ड किया, लास्ट के अंदर कोई पैटर्न वगैरह डब्लू पैटर्न बना करके क्लोजिंग किया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस मिल सकते हैं डाउन साइड की तरफ। तो मार्केट में सेलर प्लस बायर दोनों के आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस मिलेंगे। अब कैसे मार्केट में ट्रेड करना है कि मार्केट में दोनों के ट्रेडर के यहाँ पर स्टॉप लॉस हैं, क्योंकि ना तो मार्केट ने बाइंग साइड में बड़ा मोमेंटम किया है, ना सेलिंग साइड के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम किया है। मार्केट क्लियरली प्रीवियस डे की हाई एंड लो की रेंज के अंदर यहाँ पर रेंज बाउंड हो चुका है। तो कैसे यहाँ पर ट्रेड करना है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और ओपन होते ही तुरंत रिजेक्शन ले लेता है, तो हमें यहाँ पर क्लियरली सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करना है। मार्केट के अंदर इन बायर कैसल को टारगेट करने के लिए एक अच्छा खासा सेलिंग का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता। बट अगर मार्केट यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दे देता है तो इस केस के अंदर क्लियरली मैं कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड प्लान करने के लिए, क्योंकि मार्केट में अननेसेसरी लॉस करवाने से तो कोई मतलब है नहीं कि ज़बरदस्ती मुझे कुछ भी हो जाए बस ट्रेड करना ही करना है।
करना ही करना है। तो अगर ऐसे साइकोलॉजी के साथ में घुसोगे तो एक चीज़ तो यहाँ पर फिक्स है कि आपका मार्केट के अंदर लॉस पक्का होने वाला है कि मुझे ट्रेड करना है बस ये माइंडसेट के साथ में। क्योंकि आप प्रॉफिट भी कर लोगे तो फिर भी मार्केट के अंदर ट्रेड करना बाकी रह जाएगा, वापस उसको लॉस में कन्वर्ट कर लोगे, लॉस करोगे तो उसको और बड़े लॉस के अंदर कन्वर्ट कर लोगे। तो इसीलिए डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है मार्केट के अंदर कि आप अपना जो कैपिटल है उसको वाइप आउट ना करो, आप डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करो। कुछ रूल होने चाहिए कि नंबर ऑफ़ ट्रेड मेरी कितनी होगी, कहाँ तक मुझे मार्केट में किस टाइमिंग पर ट्रेड करना है, हर एक चीज़ जब आपकी प्लान होगी। इंट्राडे में आपका कितना रिस्क होगा, कितना आपको रिवॉर्ड लेकर के निकलना है, जब एक एक चीज़ आप प्रॉपर रिस्क और रिवॉर्ड के साथ में माइंडसेट में लेकर के बैठोगे, मनी मैनेजमेंट आपका होगा, तभी आप इंट्राडे में एक बुलेट प्रूफ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में ट्रेड कर पाओगे। अदरवाइज कोई भी स्ट्रेटजी, कुछ भी एसएल हंटिंग काम नहीं करेगा अगर आप अपने डिसिप्लिन और रूल को ही गलती से मार्केट के अंदर खो दोगे। तब मार्केट अगर इन सेलर के फेवर में मार्केट गैप डाउन वगैरह ओपनिंग देता है तो क्लियरली यहाँ पर हम सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है, बट इसके अंदर आपको इस लो के नीचे ओपनिंग मिलना चाहिए। यहाँ के आसपास ओपनिंग गैप डाउन यहाँ पर मैं कंसिडर इसको नहीं करूँगा, लो के नीचे आसपास यहाँ पर ओपनिंग होना चाहिए, तभी हम इन सेलर के फेवर में जाते हुए मार्केट के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम मॉर्निंग आवर के अंदर कैच कर सकते हैं। कम से कम 24,500 के नीचे तक अच्छा खासा एक सेलिंग का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी तो आज क्लियरली मैंने यहाँ पर आपको ग्रुप के अंदर समझाया था कि यहाँ पर क्लियरली ट्रेडिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। आप देखो कम से कम 12:15 तक कोई भी ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर नहीं बनी। क्लियरली यहाँ पर ओपन हुआ, उसी एरिया के आसपास मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, किसी भी टाइप का कोई भी ट्रेड ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पर स्पाइक लगा रहा है, बार बार जाकर के ऊपर नीचे यहाँ पर स्पाइक लगाया। लास्ट के अंदर यहाँ पर एक सेलिंग मोमेंटम आपको देखने को मिला है। तो अगर यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन होता है, रिजेक्शन ले लेता है, तब तो हम मार्केट के अंदर जाएंगे सेलिंग साइड के अंदर। बट अगर मार्केट यहाँ पर बड़ा गैप अप ओपन हो गया, इस एरिया के आसपास ही यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हो गई, तो यहाँ पर जो भी सेलर बैठे हैं वो फिर ट्रैप हो जाएंगे। हमें बाइंग साइड का यहाँ पर सेटअप आइडेंटिफाई करना है बड़े गैप अप के अंदर, ताकि सेलर को मार्केट टारगेट करते हुए अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर सके। बट यहाँ पर ओपन होते ही सस्टेन करना चाहिए, बजाय कि तुरंत नीचे फॉल करना शुरू कर दे, क्योंकि फिर मार्केट में सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे और मार्केट को अपर साइड नहीं ले जाने देंगे। इसलिए मार्केट में सस्टेन करना यहाँ पर ज़रूरी है गैप अप के अंदर। सेम यहाँ पर फ्लैट के अंदर क्लियरली कोई भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड प्लान करने के लिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर सेलिंग साइड के ही सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह का मोमेंटम यहाँ पर है कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर जाते हुए देख सकता है। कोई भी डाउट हो यहाँ पर मैसेज कीजिए। सीखते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।